और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केजरीवाल सरकार में मंत्री पद से हटाए गए कपिल मिश्रा फिलहाल बगावती तेवरों पर अड़े हैं। खबर यह है कि उपराज्यपाल से कपिल मिश्रा मुलाकात करेंगे। सुबह 10:30 बजे का वक्त मिला है अनिल बैजल से मुलाकात का। 11:30 बजे कपिल मिश्रा राजघाट पहुंचेंगे और खबर है कि कपिल मिश्रा राजघाट पर कई बड़े खुलासे कर सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को पार्टी से निकालने का मुहूर्त 11:30 बजे, यह कहना है कपिल मिश्रा का। आम आदमी पार्टी को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़ा हूं, संस्थापक सदस्यों में हूं, इसलिए पार्टी को छोड़ूंगा नहीं बल्कि पार्टी को सुधारूंगा। 11:30 बजे का शुभ मुहूर्त है भ्रष्टाचार की सफाई का, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकालने का शुभ मुहूर्त। आप 11:30 बजे का इंतजार कीजिए। मैं अकेला ऐसा मंत्री हूँ पूरी कैबिनेट के अंदर, और अभी भी हूँ क्योंकि कोई आधिकारिक सूचना ना मेरे पास है ना एलजी साहब के पास है। मेरी उनसे भी बात हुई है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, केवल मीडिया में खबरें चलाई गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अकेला मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं चल रहा, जो बेदाग है, जिसके पीछे कोई सीबीआई का मामला नहीं है और जिसने अपने किसी रिश्तेदार को कोई पद नहीं दिया। आम आदमी पार्टी मेरी है, कोई दुख नहीं है। आपको दुख नजर आ रहा है हमारे चेहरे? आपको मैं भरोसा दे सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी मेरी अपनी पार्टी है, खुद बनाई है अपने हाथों से। मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने बनाई है। अगर आप इतिहास देखेंगे, सन 2004 से मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ मेरा आंदोलन और सत्याग्रह अरविंद जी को भी मालूम है, वो भी उसमें आए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। पहले दिन जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण हुआ, उस दिन उस मीटिंग में जो 10 लोग थे उनमें से एक हूँ। पार्टी जिस दिन बनाई गई है उस दिन से पार्टी के साथ हूँ। अरविंद केजरीवाल जी का कितना वफादार हूँ ये पूरा देश और मीडिया भी जानता है। लेकिन आंख बंद करके तो जब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बैठे, भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुप नहीं बैठे, तो अपने अंदर भी अगर 2-4 लोग हैं तो उनसे निपटना में आता है। राजघाट पे तो कपिल मिश्रा से जब ये सवाल किया गया कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो कपिल मिश्रा 11:30 बजे क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं, उससे पहले बात करेंगे हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी से आशीष सूद, कांग्रेस प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता साहब, और उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं वरुण सिन्हा के पास। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वरुण, अभी फिलहाल अनिल बैजल से मिलकर क्या बात करने वाले हैं कपिल मिश्रा, और 11:30 बजे क्या खुलासे संभव है? देखिए, उपराज्यपाल से मुलाकात में सीधे तौर पे कपिल मिश्रा जो कंप्लेंट उन्होंने एसीबी को भेजी है उसी कंप्लेंट की कॉपी वो देंगे और बताएंगे कि टैंकर घोटाले में जांच कहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्यों एसीबी अभी तक मूवमेंट नहीं कर पा रही है, क्यों शीला दीक्षित से पूछताछ नहीं हो पा रही है। दूसरा पॉइंट ये उठाया जाएगा कि कुछ क्वेश्चन के पॉइंट उन्होंने दिल्ली सरकार के में भी उठाए हैं, तो वो अधिकारी कौन है या फिर वो नेता कौन है या क्या क्या उनके पास एविडेंस हैं, वो तमाम एविडेंस वो उपराज्यपाल के समक्ष रखेंगे और उनसे उस बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा करीब 11:30 बजे का समय जो है वो यहाँ पर राजघाट का उनका पहुंचने का है। उसके बाद सीधे तौर पे जो कल से वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो बड़ा खुलासा करने वाले हैं, पार्टी के अंदर कुछ करप्शन हुआ है उसके बारे में वो जानकारी देंगे। तो करप्शन प्लस करप्ट लोगों के बारे में 11:30 बजे कपिल मिश्रा यहाँ पर। वरुण, कपिल मिश्रा एक बात और कह रहे हैं बार बार कि आधिकारिक रूप से उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। देखिए, बागी तेवर हैं और सीधे तौर पे जिस तरीके के साथ उनके साथ हुआ है, क्योंकि बिना जानकारी के, बिना बताए, बिना कैबिनेट में फैसला लिए, बिना एमएलए की मीटिंग में फैसला लिए अचानक ये मामला सामने आता है कि कपिल मिश्रा को हटा दिया गया है और 2 नए मंत्रियों को अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो निश्चित तौर पर बागी तेवर है, लेकिन सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो जो हालात कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के पिछले दिनों बने थे उसी का एक पार्ट ऑफ कपिल मिश्रा है। और शायद यही वजह है कि कपिल मिश्रा को साइडलाइन करने के पीछे केजरीवाल पूरी रेजिमेंट के साथ खड़े हुए हैं और इसमें कोई चूकने वाले नहीं है कि कपिल मिश्रा अगर बागी भी होते हैं तो पार्टी से भी बाहर का रास्ता उनको दिखाया जा सकता है। पार्टी बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। और एमसीडी चुनाव के बाद या नतीजों के बाद से इस तरह के हालात पार्टी में बन रहे हैं। बीजेपी नेता आशीष सूद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, लेकिन इल्जाम आप पर लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी की दरअसल साजिश है ये। बहुत पुराने जमाने से इस प्रकार की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में की जाती रही हैं। मेरा केवल इसमें इतना कहना है, आप इस घटनाक्रम को देखिए जी। हम बहुत समय पहले से इस विषय पर बोलते रहे हैं और आम आदमी पार्टी
कि जब ये 400 करोड़ के टैंकर घोटाले का विषय हमारे समक्ष आया, हमने इस पे विषय उठाया था भारतीय जनता पार्टी ने, हमने इस पे बड़ा हस्ताक्षर अभियान किया, तब पूरी पार्टी एक मत होकर ये कह रही थी कि इसमें कोई घोटाला नहीं है। तब तो ये कहा जाता था कि हमने एसीबी इनसे ले ली, इनको काम नहीं करने दे रहे। एसीबी ने जब समन किया कपिल मिश्रा को, जब एसीबी ने सरकार से कुछ प्रकार की बात करने की कोशिश की, तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाए गए। आशीष जी, आज के इस मुद्दे के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जी 400 करोड़ के टैंकर घोटाले के संदर्भ में आशीष, लेकिन मेरा सवाल आपसे भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए इल्जामात आशीष सत्य हैं। आशीष, मेरा सवाल कपिल मिश्रा और आपसे आम आदमी पार्टी के बाकी मंत्रियों और मुख्यमंत्री को यह देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, जनता के पैसे पर इतने दिनों तक खिलवाड़ क्यों होने दिया गया। आज आशीष, आपने ईयरफोन निकाल दिया, शायद मेरी आवाज आपको नहीं मिल रही है। स्कोर सेटल करने के लिए दिल्ली की आशीष, आपने ईयरफोन शायद निकाल दिया, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है। आपको आवाज मिल रही है आशीष मेरी? आशीष, एक ईयरफोन आप लगाए रहे हैं, आवाज मिल रही है मेरी आपको? आशीष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मिल रही है आपकी आवाज? मेरा सवाल आपसे हाँ, ये, जब केजरीवाल ये कह रहे हैं, आशीष ईयरफोन मत निकालिएगा, केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि एसीबी आपके अंडर में है, टैंकर स्कैम में आप एफआईआर करते हैं, लेकिन आपने शीला दीक्षित को क्यों नहीं अरेस्ट किया, क्यों नहीं सवाल किए? सवाल तो आपसे ही किया जाएगा सर। सर देखिए, कानून की प्रक्रिया तो कानूनी तरीके से ही चलेगी सर। सवाल ना खाता ना वही, जो केजरीवाल कहे वही सही। सर आशीष साहब, तो फिर तो सवाल यही हो गया ना कि जब आप कानून की प्रक्रिया का हवाला घोटाला, अगर सुनिए सर, जब शीला दीक्षित से कानून की प्रक्रिया होगी, इनको सवाल मालूम था सर, जब आप कानून की प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं, इनको मालूम था घोटाला है, शीला दीक्षित पर कार्रवाई पर ये रद्द क्यों नहीं किया गया? साहब, शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई पर अब आप कानून का हवाला दे रहे हैं। वही बात तो कपिल मिश्रा भी कह रहे हैं कि एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरा सवाल आपसे, हर एक के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई की बात करते हैं ना। ठीक है हरिशंकर जी, आप सिंपल सी बात कह रहे हैं, कानून सम्मत तरीके से। क्या किसी घोटाले के ऊपर फाइलों पर आम आदमी पार्टी के मंत्री बैठे रहे, क्या इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया? कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जिसने लापरवाही से जनता के पैसे के साथ दुर्व्यवहार किया है, खिलवाड़ किया, वे भी उतने ही दंडित किए जाएंगे। आशीष साहब, एसीबी आपके अंडर में है, तो बताइए टैंकर स्कैम पर कार्रवाई कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल खुद कार्रवाई करेंगे, कपिल मिश्रा कार्रवाई करेंगे, या आपकी एसीबी करेगी? देखिए, देश का कानून कार्रवाई करेगा, जिसने एफआईआर दर्ज की है वो कार्रवाई करेगा। तो सर आप ये मगर करिए, उस कार्रवाई से पहले जनता की अदालत कार्रवाई करेगी। सर, जनता की अदालत, भ्रष्टाचार के नाम पर, जो लोग भ्रष्टाचार के नाम पर चुनकर आए थे, कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बता रही थी, आज अगर 2 साल तक सर बड़ा ताज्जुब है, सवाल का जवाब केजरीवाल और कपिल मिश्रा को देना होगा। आशीष साहब बड़ा ताज्जुब है, जानने के बाद केजरीवाल के एक-एक करके जी आशीष साहब बड़ा ताज्जुब है, केजरीवाल के एक-एक करके 13 विधायकों को और उससे ज्यादा को आप एक-एक करके गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं, लेकिन आप इस मामले में कार्रवाई नहीं करते और आप कह रहे हैं कानून कार्रवाई करेगा। मेरा सवाल हरिशंकर जी आपसे, हरिशंकर जी आप टैंकर स्कैम पर क्यों खामोश हैं? पूछताछ नहीं हुई क्या? सर सिर्फ शीला दीक्षित को सवालों की एक लिस्ट भेजी गई थी पूछताछ के नाम पर। जी सर, शीला दीक्षित को सवालों की लिस्ट भेजी गई थी, उनका स्टैंड बड़ा क्लियर था, अगर आपको इसमें कोई दोषी पाया जाए और मेरे खिलाफ भी कोई चार्जेस हो तो उसके आप जांच करवाइए और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। 2015 से लगातार आप पार्टी के लोग चिल्लाते रहे हैं, कमेटी बनाई, कमेटी की रिपोर्ट आई, कमेटी की रिपोर्ट एसीबी को दे दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया, कार्रवाई करने की मांग की, कार्रवाई क्यों नहीं करते? हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम इसमें कोई चीज छुपाना नहीं चाहते। ठीक है वरुण, मेरा सवाल आपसे ये, आपने आशीष सूद को भी सुना और हरिशंकर गुप्ता को भी। सवाल ये है कि एसीबी कार्रवाई करेगी टैंकर स्कैम पर। एसीबी अगर बीजेपी के पास है तो बीजेपी नेता कह रहे हैं कानून के दायरे में कार्रवाई होगी, आम आदमी पार्टी कह रही है कार्रवाई नहीं हो रही, हमारे खुद आदमी है। ये तो नजर ऐसा आ रहा है कि टैंकर स्कैम पर पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है, एक्शन जीरो है।
देखिए, निश्चित तौर पे एसीबी अगर चाहती, क्योंकि पिछले कुछ एक्शन की अगर बात करें, एसीबी में जितने केसेस गए, दिल्ली सरकार से जुड़े हुए केसेस गए या फिर दिल्ली पुलिस में जो मामले गए दिल्ली के विधायकों के खिलाफ, फौरन तुरंत एक्शन हुआ है, विद इन 24 आवर्स के अंदर एक्शन हुआ है। और ऐसे में जो टैंकर घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला है, एसीबी के पास करीब 10 से 12 बार चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं। ये कहा गया है कि शीला दीक्षित से पूछताछ कब की जाएगी। एक लंबी फहरिस्त प्रश्न की भेजी गई है शीला दीक्षित के पास कि आप इनका जवाब दीजिए। तो क्या वजह है कि शीला दीक्षित से पूछताछ नहीं हो पा रही है? दूसरी बात यह है कि कपिल मिश्रा जो खुलासा करेंगे वो सीधे तौर पर टैंकर घोटाले से जुड़ा हुआ करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि शीला दीक्षित से पूछताछ नहीं रही। क्या आम आदमी पार्टी के और शीला दीक्षित से कोई संबंध है? क्या संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल कोई संबंध रखते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कपिल मिश्रा जरूर देंगे। और ये भी बताएंगे, क्योंकि वो कल से कहते आ रहे हैं कि टैंकर घोटाले की जैसी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये बात बताई कि वो इस चीज में ये खुलासा करने वाले हैं या ये चीजें उनके पास साक्ष्य के साथ हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उनको हटा दिया। तो ये तमाम बातों के बारे में आज कपिल मिश्रा खुलासा करेंगे। जो कनेक्शन है शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, उसके बारे में कपिल मिश्रा जरूर बताएंगे। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वरुण बता दें कि सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे हैं कुमार विश्वास। इसके क्या मायने हैं? कुमार विश्वास क्या बातचीत करने पहुंचे हैं? क्योंकि कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा एक दूसरे के करीबी माने जाते हैं। कुमार विश्वास का केजरीवाल से मिलना बहुत मायने रखता है। सूद साहब, मेरा सवाल आपसे ये, क्या आप दिल्ली की आवाम को ये बता सकते हैं, दिल्ली के उन लोगों को ये जवाब दे सकते हैं जिन्होंने एमसीडी में आपको जिताया है, जिन्होंने 7 लोकसभा सीटें आपको दी हैं, कि आखिर 400 करोड़ के घोटाले, टैंकर स्कैम पर आपके एसीबी ने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? मैं बड़ा अचंभित हूं आपके सवालों से। सर होंगे 400 करोड़ का घोटाला हुआ, इसको सबसे पहले उजागर किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने उजागर किया। सर चुनाव से पहले ऐसे बहुत से घोटाले उजागर होते हैं सर। पहले पब्लिक डोमेन में, जिसके बाद कपिल मिश्रा को लॉ मिनिस्टर के पद से हटाया गया। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली भर में आंदोलन किया। देखिए, हम हर संवैधानिक संस्था का काम करने की अपनी मर्यादा है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पहल भारतीय जनता पार्टी ने की। मेरा तो उल्टा सवाल है कि अगर सर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अरविंद केजरीवाल को यह मालूम था एक घोटाला हुआ है, तो 2 साल तक मुकदमा दर्ज करवाने के बाद एसीबी खामोश फाइलों पर बैठी है। 2 साल तक सरकार चुप बैठी है और आप उल्टा सवाल हमसे पूछ रहे हैं। सर एसीबी किसके अंडर में आती है? सर देखिए एसीबी की कार्यप्रणाली जो भी कार्यप्रणाली और कानून का हवाला हमारे अंदर में अगर केंद्र सरकार के अधीन है तो केंद्र सरकार के मंत्री क्या बुला के डायरेक्शन देंगे क्या? बहुत छोटे से ब्रेक के लिए ये तो बड़ा विचित्र प्रश्न है। सर आपको रोक रहा हूं, लेकिन आपसे सवाल होगा सर, दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था की समस्या होगी तो शासन से, जिसके अंडर में पुलिस आती है, उससे सवाल होगा। एसीबी कार्रवाई नहीं कर रही तो सवाल उससे होगा जिसके अंडर में एसीबी आती है। आप सब हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।